यहाँ हुआ प्लान का दूसरा स्टेप पूरा। केतकी, तुमने आज खाना नहीं खाया ना? देखो कितना मुरझा गई हो। हम तुम्हारे लिए सैलेड और ओट्स लेकर आए। सब लो कैलोरी डाइट वाला खाना है, डोंट वरी। हम नहीं लाएंगे तो और कौन लाएगा? हाँ लो, हम अपने हाथों से खिलाएं क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम सर फोड़ने वाली हो ना, उससे बच रहे हैं। तुम्हारा सर क्यों फोड़ूंगी? किस्मत तो मेरी फूटी थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली थी। अच्छा खासा मौका था आज दामिनी को घर से बाहर निकलवाने का। पर क्या? पर हमारा मतलब है कि पर क्या? अरे वो दामिनी की कोई गलती ही नहीं थी, तुम बेवजह उस पर इल्जाम लगा रही थी। वो तो बेचारी भोली भाली सी। दामिनी और कुछ भी हो सकती है, पर भोली भाली वो दूर दूर तक नहीं है। वो जरूर कोई प्लान बना रही है और प्लान का टारगेट है राधा। हे बाकी बिहारी जी, ये लोग रोज सुबह से अखबार क्यों फेंक देते हैं? ये तो सरस्वती जी का अपमान हुआ ना। ये लोग भी ना। अखबार में हमारी तस्वीर? छोटी काकी जी, दामिनी दीदी, बड़ी काकी जी, मोहन जी, जल्दी आइए ना। क्या बात है राधा, क्या हुआ? बड़ी काकी जी, कमाल ही हो गया। हमारी और मोहन जी की तस्वीर अखबार में छपी है। हाँ, वो कल मोहन जी ने हमारी मदद की थी ना, शायद उसी की अखबार छपी है, उसी की खबर छपी है हमने ना। क्या हुआ माँ? गुनगुन, आपको पता है आज से पहले ना कभी भी हमारी तस्वीर अखबार में नहीं छपी है। हमने कुछ किया ही नहीं है वैसे जो छपी, और मोहन जी ने किया है। और देखिए ना, उनकी वजह से हमारी भी तस्वीर अखबार में छप गई। अब तुम्हें पूरा वृंदावन जानने लगेगा। दिखाइए, ये देखिए। कैसी है? गुड मॉर्निंग माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहन भैया, आप फिर से ब्रेकिंग न्यूज में आ गए हैं। दिखाइए इनको। मोहन जी, ये देखिए, आपकी और हमारी तस्वीर छपी अखबार में। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। वहां के बिहारी जी ने तो कमाल ही कर दिया। एक दिन में प्रचार प्रसार दोनों ही कर दिया। देखिए देखिए, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने भी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। देखिए ना, यहाँ पे देखिए। चुप करो राधा। क्या हुआ मोहन जी, आपको तस्वीर अच्छी नहीं लगी?
देखिए ना मोहन जी। अखबार में छपी तस्वीर देख रही हूँ, उसके नीचे क्या लिखा है वो नहीं पढ़ा तुमने? मैं पढ़ के सुना था। इसमें लिखा है कि मोहन त्रिवेदी, जिसकी पिछले महीने सगाई हुई थी, उसका एक नई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये दूसरी लड़की मतलब हमसे चक्कर? भाग्य बहन जी, ये क्या नाम शराब चाहते हैं? ये गलत। सवाल ये नहीं है कि क्या लिखा है, सवाल ये है कि क्यों लिखा है। क्या कर रहे थे तुम दोनों वहां? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चलो दामिनी, प्लान का थर्ड स्टेप शुरू करें। माँ, आप प्लीज नाराज मत होइए। मंदिर जाते हुए राधा सड़क पर गिर गई थी। मोहन तो बस उसकी मदद कर रहे थे, मैं खुद थी वहां। बीच में मत बोलो दामिनी। पढ़ो ये न्यूज़। इस न्यूज आइटम में कहीं भी ऐसा लिखा है कि तुम वहां थी? फोटोग्राफ सिर्फ राधा और मोहन की छपी है। दामिनी, हमें पता है कि तुम वहां थी, तुम्हें पता है कि तुम वहां थी, पर दुनिया तो वही देखेगी जो उस अखबार में छपा है। लोगों को तो यही कहना होगा, मोहन त्रिवेदी की सगाई हो गई थी, फिर भी दूसरी लड़की के साथ है। पर ये तो झूठ है ना छोटी काकी जी। हुआ कुछ और था और इन अखबार वालों ने कुछ और समझकर ही छाप दिया। हमें तो लगता है कि इन अखबार वालों ने कुछ गलत समझ लिया है, कुछ गलत समझ कर ही छाप दिया। गलती नहीं है राधा, जानबूझ के करते हैं ये लोग। और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं। जब असली खबर नहीं मिलती ना, तो पेपर बेचने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। पर जिज्जी, अखबार में तो हमेशा सच्ची खबर ही छापी जाती है। पत्रकारों का तो काम ही होता है कि सच को सामने लाएं। वो लोग क्यों झूठ छापेंगे? ये तो उनकी गरिमा के बाहर हुआ ना। ऐसे पत्रकारों की राधा ना तो कोई गरिमा होती है और ना ही कोई आत्मसम्मान। उन्हें सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं होता राधा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना अखबार चलाने से मतलब होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपना घर चलाने से मतलब है। और इसीलिए तुम पर उठी एक भी उंगली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मोहन। राधा, तुम अभी नई हो इस शहर में, तुम्हें इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। माना कि हम यहाँ नए हैं छोटी काकी जी, और उससे सच झूठ इससे क्या फर्क पड़ता है? ए लड़की, चुप। एक तो एक पैसे की तो अक्ल है नहीं और कब से पटर 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 बोले जा रही है।
हाँ? अरे अपने दिमाग का ढक्कन खोल और पूरी बात को समझने की कोशिश कर। ये खाली खबर नहीं है, कालिक है, कालिक, जो हमारे बेचारे दामाद पर पोती गई है। पूरे परिवार पर लगाई गई है और ये कालिक से तू भी काली हुई है, बची नहीं है। दाग लग गया है तुझ पर, दाग। दाग दोष का लेना देना सब तो बाकी बिहारी जी के हाथ में है बड़ी काकी जी। हमें तो बस इतना पता है कि सच के उजाले के आगे झूठ के अंधेरे का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। और आज तो मैं एक नई बात पता चली कि अखबार वाले झूठ भी बेच सकते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। पर आज जो हुआ उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनजाने में ही सही, पर ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राधा। गलती तो उन अखबार वालों की है जो अपना हाथ सेकने के लिए ना किसी के भी घर पर आग लगा सकते हैं। बात गलती की नहीं है मोहन जी, बात तो ये है कि जिस घर में हमें बेटी की तरह रखा गया उसी घर की इज्जत हमने खराब कर दी। बेटियां तो घर की इज्जत संभालने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं। और आज हमारी वजह से इस घर के संस्कारों पर सवाल उठे। हमारे घर के संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि कागज के टुकड़े पर लिखे चंद शब्दों से वो बदनाम हो जाए। माँ, आपको तो सब पता ही है ना, आपको तो पता ही होगा कि सच क्या है, या आप भी। हमें तुम पर भरोसा है मोहन, हमें राधा पर भी भरोसा है, और तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा परिवार पहले ही मीडिया में बहुत बदनाम है तुम्हारे और तुम। कादम्बरी त्रिवेदी बीच में क्यों रुक गई? पूरी बात बोलती ना तो ज्यादा मजा आता। पुरानी बातें छोड़ो, पर इस बात के लिए हम नहीं चाहते कि फिर हमारे परिवार पर उंगलियां उठे। त्रिवेदी परिवार फिर किसी गलत चीज की वजह से न्यूज में आए। हम ये सब नहीं चाहते मोहन, हम सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं है मोहन, हम कादम्बरी त्रिवेदी भी हैं। इस घर की मान मर्यादा संभालना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। कुछ नहीं होगा हमारे मान मर्यादा को। माँ, हम पता लगाएंगे ना कि कौन है वो जर्नलिस्ट कौन है। मैं अभी शेखर को फोन कर देता हूँ, सब पता लगा लेगा वो। हाँ शर्मा जी बोले। नहीं, आपको पता है ना अखबार वाले कैसे हैं।
अनाप शनाप छाप देते हैं, बस वही किया उन लोगों ने। इस पर गौर देने की कोई जरूरत नहीं, आप बस और कोई बात हो तो बताएं। हेलो, राधे राधे मेहता जी। नहीं नहीं मेहता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मोहन को जानते हैं ना? नहीं नहीं, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किसने किया। हेलो, व्हाट? क्या मतलब है कि मोहन को छोड़ दो? और तुम होते कौन हो मेरे होने वाले हस्बैंड के कैरेक्टर पर कमेंट करने वाले? बस एक फोटो ही तो छपी है, वो भी झूठी। हाँ, मैं उस लड़की को भी जानती हूँ, उसका नाम राधा है और वो हमारी फैमिली मेंबर है। रखो फोन। दामिनी को तो इस तस्वीर को देखकर जल भून जाना चाहिए था, पर ये मुस्कुरा क्यों रही है? कहीं ये कांड इसका तो प्लान नहीं? कहीं ये कांड हमारी बिटिया ने तो नहीं किया? लगता है पगला गई है सच में। तुम क्यों रो रही हो? जो होना था वो हो गया ना, अब रोने से कोई फायदा नहीं। अब इस सबको अपने ऊपर मत लेना, देख लेंगे पद। मेरा है। हेलो मोहन जी। चुप। जब भी देखो मोहन जी करके इस लड़के के आगे पीछे घूमती रहती है। बदनामी तो होगी ही ना। अरे फोटो तेरी छपी है और बर्बाद हमारी बिटिया हो गई। बेशर्म कहीं की। बाकी बिहारी जी, अब हम क्या करें? अगर यहाँ ये अखबार पढ़कर सबकी ये हालत हुई है, तो जब ये खबर हमारी दादी गांव में पड़ेगी तो उनके तो प्राण ही निकल जाएंगे। क्या सोचेंगी वो हमारे बारे? राधा, तुम्हारी दादी वहाँ बरसाने में वो इंग्लिश पेपर पढ़ भी पाएंगी क्या? अगर अंग्रेजी अखबार में ये बात छपी है, तो हिंदी अखबार में तो ये बात छपी ही होगी। अब तक तो सारे गांव वालों ने ये खबर पढ़ ली होगी। सब कह रहे होंगे राधा तो गांव में इतनी सीधी बनती थी, शहर जाके उसके कैसे पर निकल आ गए। हमारे दादी और बाबा ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुनगुन, पंडित जी बाहर आइए। पंडित जी अरे भाई एक मिनट शांत हो जाइए। राधे राधे भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों गाँव सर पर उठा रखा है? किसी की भैंस भाग गई क्या? आप तो शायद आपकी बेटी गई है दादी जी। आप तो कह रही थी कि राधा त्रिवेदी जी के यहाँ शादी में मदद करने गई है। हाँ तो ये क्या है? इसमें लिखा है कि राधा का मोहन त्रिवेदी के साथ चक्कर चल रहा है। माँ, जब तुम्हारी गलती है ही नहीं तो उसमें रोने की क्या बात है? बात गलत होने या ना होने की नहीं है गुनगुन। बात तो ये है कि हमारी वजह से हमारी परिवार की नजरें झुकी हैं।
हमारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर उंगली उठी है, सवाल उठे हैं। गुनगुन, कभी कभी ना अपने परिवार के लिए, उसके प्यार के लिए, अपने सपने, अपनी आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ता है। अपनों की इज्जत के लिए, अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां, अपना अहम सब भूलना पड़ता है गुनगुन, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और परिवार का प्यार एक तरफ। परिवार जब मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं। हे बाके बिहारी जी, हमारे बाबा और दादी की रक्षा कीजिएगा, उन्हें झूठी खबर पढ़ने मत दीजिएगा, और अगर पढ़ भी लेना तो उन्हें इससे लड़ने की शक्ति दीजिएगा। बाके बिहारी जी।